नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मार्गदर्शन फॉर एग्जाम टाइम में। आज हम लोग राजनीति शास्त्र के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यह टीजीटी पीजीटी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम लोग राजनीति शास्त्र के अंतर्गत राज्य की परिभाषा एवं निर्माण तत्व को देखते हैं। पहला प्रश्न है, आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली ने अपनी किस पुस्तक में किया? उत्तर, द प्रिंस। नगर राज्य का संबंध माना जाता है प्राचीन यूनान से। शहर राज्य शब्द समानतः संबंधित है प्राचीन ग्रीस से। पोलिस शब्द का मतलब देश, पोलिस का मतलब देश, राज्य, शहर राज्य तथा गांव से क्या है? उत्तर, शहर राज्य। पोलिस शब्द का संबंध है नगर राज्य से। पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है जो एक यूनानी शब्द है। अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व है विकास का परिणाम। वर्तमान संदर्भ में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया मैकियावेली ने। राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं अरस्तु। नागरिकता की अवधारणा में गुलामों को बाहर रखा। उत्तर, अरस्तु ने। काल के क्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है लेकिन प्रकृति के क्रम में उनसे पहले आता है, यह कहा है अरस्तु ने। सभी सामाजिक संबंधों, संस्थाओं, राज्य, राष्ट्र, समाज तथा न्याय तंत्र में सबसे शक्तिशाली माना जाता है उत्तर, राज्य को। राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह परिभाषा दी है उत्तर, पॉल जेनेट ने। मजिस्ट्रेट गुलाम, स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी तथा राजनैतिक विचारकों में से ग्रीक नगर राज्यों का नागरिक माना जाता था उत्तर, स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी को। यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम है राज्य। यह समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है उत्तर, राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल। अगला प्रश्न है, लोक जीवन, सरकार, राज्य तथा विधि निर्माण में से राजनीति विज्ञान की आधुनिक उपागम के अध्ययन का क्षेत्र है उत्तर, लोक जीवन। शक्ति का अध्ययन, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन, मूल्य प्रधान अध्ययन तथा मानवीय क्रियाओं का अध्ययन में से आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं है उत्तर, मूल्य प्रधान अध्ययन। राजनीति विज्ञान एक शाखा है उत्तर, समाज विज्ञान की। राजनीति विज्ञान संबंधित है उत्तर, राजनीतिक सत्ता से। अगला प्रश्न है, राजनीति विकास के संबंध में यह कथन सही है? राजनीति विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है। इल्चमैन, रूडवेल्फ, लासवेल तथा गोल्डहैमर में से राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है उत्तर, इल्चमैन। एडवर्ड सिल्स के अनुसार राजनीतिक विकास को मापा जाना चाहिए उत्तर, देश की राजनीतिक संस्थाओं से। उत्पत्ति की दृष्टि से मनोविज्ञान, इतिहास, दर्शन शास्त्र तथा समाज शास्त्र में से कौन सा राजनीति विज्ञान से पूर्व का है उत्तर, दर्शन शास्त्र। पॉलिटिक्स शब्द की व्युत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है, इसे लिया गया है उत्तर, यूनानी ग्रीक भाषा से। चार्ल्स मेरियम, डेविड स्टर्न तथा हेराल्ड लॉसवेल में से आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों के प्रमुख समर्थक हैं उत्तर, सभी। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है, यह किसने कहा है उत्तर, डिमाक ने। गार्नर ने अपनी किस पुस्तक में राजनीति विज्ञान की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का वर्णन किया है उत्तर, पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट। अगला प्रश्न है, राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है उत्तर, गार्नर का कथन है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा दी है उत्तर, गिलक्राइस्ट ने। अंग्रेजी के पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से हुई है। पोलिस शब्द प्राचीन यूनानी नगर राज्य का सूचक है। प्राचीन समय का यूनानी नगर राज्य वर्तमान समय का राज्य था।
अर्थात प्राचीन यूनानी नगर राज्य का ही आधुनिक नाम राज्य है। पॉलिटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने किया। उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम पॉलिटिक्स रखा और उसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करते हुए उसे सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा प्रदान किया। इसलिए अरस्तु को राजनीति शास्त्र का पिता या जनक कहा जाता है। अगला, आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया था। इटली के राजनीतिक विचारक मैकियावेली का मत था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है किंतु संपत्ति की हानि को नहीं। उसने कहा है कि राजा को शेर की तरह साहसी तथा लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। मैकियावेली ने राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किया। उसने सर्वप्रथम शक्ति की अवधारणा का प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। यह वक्तव्य है। उत्तर पाल जेनेट का। अगला प्रश्न, राजनीति शास्त्र उसी प्रकार शासन के तत्व की खोज करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव शास्त्र जीव का, बीज गणित अंकों का तथा ज्यामिति शास्त्र स्थान और ऊंचाई का करता है। यह कथन है उत्तर सीले का। अगला प्रश्न, राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। उत्तर कैटलिन ने। नागरिक शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। उत्तर नागरिकता, नागरिक जीवन, नागरिक संस्थाओं आदि का। अगला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति हुई है। उत्तर सिविक और सिविटास से। अगला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्द से हुई है। यह एक लैटिन शब्द है। नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय है उत्तर नागरिकता। अगला प्रश्न, राजनीति विज्ञान में हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है, इस समय उसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। यह कथन है उत्तर कैटिल का। अगला प्रश्न, राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। यह कथन है डेविड स्टर्न का। राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया उत्तर अरस्तु ने। राजतंत्रवादी, पॉलिटी, लोकतंत्र तथा अल्पतंत्रवादी में से अरस्तु वरीयता देता है। उत्तर पॉलिटी को। अगला प्रश्न है, प्रथम राजनीति वैज्ञानिक के नाम से जाने जाते हैं। उत्तर अरस्तु। नेक्स्ट, राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप किस विचारक ने दिया। उत्तर अरस्तु ने। राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा दी। उत्तर अरस्तु ने। किसने कहा कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। उत्तर सीले ने। अगला प्रश्न है, लास्की, गार्नर, गैटिल तथा सीले में से निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता। उत्तर सीले। नोट, सीले, हाल, डिग्विड तथा विलोवी आदि विचारकों ने निश्चित भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है कि बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है। उत्तर सीले। अगला प्रश्न, हाल, मैकाइवर, स्पेंसर तथा लाक में से कौन सा विद्वान भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता। उत्तर हाल। सीले, हाल, डिग्विड में से वह विचारक जो निश्चित भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है। उत्तर सभी, सीले, हाल तथा डिग्विड तीनों ने निश्चित भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। अगला प्रश्न है, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु तथा बिलोवी में से भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। उत्तर बिलोवी ने। अगला प्रश्न है, व्यक्ति का समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कुछ उसे उपलब्ध है इसलिए है कि वह राज्य का सदस्य है। यह कथन है उत्तर हेगल का। अगला प्रश्न, किसने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है। हेगल ने। अगला प्रश्न है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्षेप है। यह कहा किसने। उत्तर हेगल ने। अगला प्रश्न है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्रम है। यह कथन है हेगल का। किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है।
उत्तर आशीर्वादम ने। अगला प्रश्न है, मानवीय संबंधों के उस किसी भी स्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्गत हो। यह परिभाषा है रॉबर्ट डहल की। अगला प्रश्न है, प्रभाव, ज्ञान, धन तथा सत्ता में से औचित्यपूर्ण शक्ति है। उत्तर सत्ता। अगला प्रश्न है, मैकियावेली के अनुसार व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वार्थी, दुष्चरित्र और अवसरवादी है। अगला प्रश्न है, अरस्तु के निम्न विचारकों ने मैकियावेली को प्रभावित किया। उत्तर, नैतिकता और राजनीति का पृथक्करण, राज्य मनुष्य समुदाय का उच्च संगठन है तथा ऐतिहासिक विधि। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने युग का शिशु कहा जाता है। उत्तर, मैकियावेली को। अगला प्रश्न है, रूसो, मैकियावेली, लासवेल तथा महात्मा गांधी में से राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किया। उत्तर, मैकियावेली ने। शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम दी। उत्तर, मैकियावेली ने। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके न पालन करने पर घोर हानियां उठानी पड़ती हैं। उत्तर है रॉबर्ट डहल ने। अगला प्रश्न है, आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किया है। उत्तर, मैकियावेली ने। नेक्स्ट प्रश्न है, राजनीतिक विचारक जिन्होंने पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग किया था। उत्तर, मैकियावेली ने। नेक्स्ट प्रश्न है, द आर्ट ऑफ वार, द प्रिंस तथा द डिस्कोर्सेस ऑन लेवी में कौन सी एक पुस्तक मैकियावेली के विचार को पूर्ण स्पष्ट करती है। उत्तर, सभी। अगला प्रश्न है, मैकियावेली के अनुसार निम्नलिखित कथन सही है। राज्य उच्च संघ है जिसमें जनता को राज्य के प्रति पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए तथा राज्य कृत्रिम निर्माण है। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा कि यह राजनीति नहीं है जो जातिग्रस्त हो जाती है, यह जाति है जिसका राजनीतिकरण हो जाता है। उत्तर, रजनी कोठारी का। आधुनिक काल में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। उत्तर, मैकियावेली ने। अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक है। उत्तर, हॉब्स। अगला प्रश्न है, मैकियावेली अभिजात तंत्र, लोकतंत्र तथा राजतंत्र में से किसका समर्थक था। उत्तर है इनमें से किसी का नहीं। नोट है, मैकियावेली की यह मान्यता थी कि कोई भी एक प्रकार का शासन समस्त परिस्थितियों के लिए श्रेष्ठ नहीं समझा जा सकता। कुछ स्थितियों में राजतंत्र और कुछ में गणतंत्र सबसे अच्छा होगा। अगला प्रश्न है, राजा शेर की तरह साहसी एवं लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, किसने कहा। उत्तर, मैकियावेली ने। अगला प्रश्न, किसका यह विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता। उत्तर, मैकियावेली का। अगला प्रश्न, शक्तिशाली राजा को भी लोगों की संपत्ति लेने या छीनने से मना कर दिया था। उत्तर, मैकियावेली ने। अगला प्रश्न है, किसका मानना था कि संपत्ति का अधिग्रहण कालांतर में विद्रोह का कारण बनता है। उत्तर, मैकियावेली का। किसने राज्य का इस प्रकार वर्णन किया है कि यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है। उत्तर, एडमंड बर्क ने। अगला है, सही सुमेलित युग में अभिजात सिद्धांत, पैरेटो। अनुदारवादी सिद्धांत, बर्क। आदर्शवादी सिद्धांत, प्लेटो। सामाजिक प्रसंविदा सिद्धांत, रूसो, हॉब्स, लॉक। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की कल्पना किस पुस्तक में प्रस्तुत किया था। उत्तर, रिपब्लिक में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है क्योंकि उसने यह सिद्धांत को अच्छाई के विचार पर आधारित किया है।
आगे दिया है कुछ सिद्धांत और उनके विचारक। सिद्धांत: सकारात्मक स्वतंत्रता हीगल, सुख एवं दुख का गणक वेंथम, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद स्पेंसर, लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद लेनिन। अगला प्रश्न है रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र नहीं वरन शिक्षा पर लिखी गई एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकी। यह कथन है उत्तर रूसो का। अगला प्रश्न है रिपब्लिक को शिक्षा पर सर्वोत्कृष्ट कृति की संज्ञा प्रदान किया है। उत्तर रूसो ने। आगे है, इसको ध्यान दीजिए आप लोग। राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। पहला जनसंख्या, दूसरा निश्चित भूभाग, तीसरा सरकार और चौथा संप्रभुता। परंतु कुछ विद्वान जैसे सीले, डिग्विट, हॉल, बिलोवी आदि ने भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। सीले ने कहा है कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। हीगल ने कहा है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण या पदक्षेप है। उसके अनुसार राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। हीगल को फासीवाद का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। प्लेटो आदर्शवादी सिद्धांत का विचारक था। उसने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में आदर्श राज्य की कल्पना प्रस्तुत किया है। प्लेटो ने रिपब्लिक में आदर्श राज्य की कल्पना के साथ साथ शिक्षा का भी विस्तार से वर्णन किया है। प्लेटो आदर्श राज्य की स्थापना के लिए शिक्षा को आवश्यक साधन मानता है। प्लेटो ने रिपब्लिक में शासकों की शिक्षा को इतना महत्व दिया है कि रूसो ने उसे शिक्षा पर सर्वोत्कृष्ट कृति की संज्ञा प्रदान किया है। रूसो के शब्दों में रिपब्लिक राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ होने के बजाय शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया समस्त युगों का सर्वोत्तम ग्रंथ है। आगे है रिपब्लिक राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ होने की बजाय शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया समस्त युगों का सर्वोत्तम ग्रंथ है। यह टिप्पणी की थी उत्तर रूसो ने। प्लेटो ने निम्न विचार का समर्थन किया है। उत्तर पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद का। अगला प्रश्न है पत्नियों और संपत्तियों के साम्यवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे। उत्तर प्लेटो। बीवियों के साम्यवाद की वकालत किया है। उत्तर प्लेटो ने। प्लेटो ने किसके साम्यवाद में विश्वास किया? उत्तर संपत्ति एवं पत्नियों के। अगला प्रश्न प्लेटो के आदर्श राज्य की निम्न विशेषताएं हैं। पहला है दार्शनिक का शासन, अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति व परिवार का साम्यवाद, नर नारी के समान अधिकार। अगला प्रश्न प्लेटो के राजनीतिक चिंतन में उपयोगितावाद, समाजवाद तथा फांसीवाद में से किसका बीज निहित है? उत्तर सभी का। अगला प्रश्न राज्य ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। यह कथन है प्लेटो का। अगला प्रश्न है लियो स्ट्रास, बर्लिन, हन्ना आरेंट तथा कार्ल पापर में से किसने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया? उत्तर कार्ल पापर ने। अगला प्रश्न जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे तब तक राज्य को उनकी बुराइयों से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। यह कथन किसका है? उत्तर प्लेटो का। अगला है सही सुमेलित है, विचारक हैं और कथन दिया हुआ है। इसमें मैकियावेली ने कहा है कि व्यक्ति को छल कपट जानने के लिए लोमड़ी और भेड़ियों को डराने के लिए शेर होना चाहिए। मिल का कथन है कि अपने ऊपर, अपने मस्तिष्क तथा शरीर पर व्यक्ति संप्रभु होता है। ग्रीन का विचार है कि इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है। और वेंथम का विचार है कि पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना कि कविता। अगला प्रश्न निम्नलिखित कथन सही सुमेलित कीजिए। तो इसमें है पहला है तलवार के बिना प्रसंविधा मात्र शब्द है। ये कथन हब्स का है। दूसरा व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, रूसो। उच्चतर शक्ति केवल डाकुओं का झुंड बना सकती है, राज्य नहीं, इस बोधा का कथन है। राज्य का कार्य व्यक्ति में आत्मनिर्भरता की भावना को नष्ट करता है, उसके उत्तरदायित्व को कमजोर करता है तथा उसके चरित्र को कुंठित करता है। यह कथन मिलका है। अगला है सूची 1 और सूची 2 को सही सुमेलित करना है। इसमें है राज्य का दार्शनिक सिद्धांत, ये बोसांके का है। राज्य और विधि का सामान्य सिद्धांत कैल्सन ने दिया है। दार्शनिक उग्रवाद बेंथम। नागरिक सद्गुणों की अभिवृद्धि की पूर्व दशा के रूप में गणतंत्रवाद
ये मैकियावेली का कथन है। और अगला प्रश्न, सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, यह मत व्यक्त किया है। उत्तर हाब्स ने।